क्लास 8 चैप्टर 4 नेम इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्वेश्चन फर्स्ट इज ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ये 2.1 फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट इज पैरेललोग्राम HEAR। क्या बनाना? HEAR जिस तरीके से सारे बनाते यार उसी तरीके से बनाना है। तो HEAR ये अपन को बनाना है। इसमें एंगल भी है और साइड भी है। ओके, तो अब इसमें ये देखिए HEA बनाना है। ठीक है, तो अब अपन इसमें पहले क्या ड्रॉ करना है और पैरेललोग्राम की साइड होती है पैरेलल मीन्स अपोजिट साइड इक्वल होती है, मीन्स आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। गॉट इट। तो इसमें क्या करेंगे R। अब इसको थोड़े अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो मीन्स हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई कंसेप्ट निकल कर आता है। ठीक है, सारे सेम है लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा माइंड का काम नहीं है। अब इसमें ये देखिए आप लोग कि जो एंगल है, एंगल आप लोग बीच से हर कहीं तो बनाओगे नहीं। एंगल कहाँ बनाओगे? जहां पे आप लोगों को डाउन साइड में साइड के बनोगे वहीं तो एंगल बनाओगे। यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ पे कहीं भी। तो ये साइड जो भी एंगल गिवन है तो इस साइड पर पॉइंट आना जरूरी है। जैसे कि R है तो R का यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए, तब तो आप लोग एंगल बनाओगे। ठीक है, लेकिन साइड होना चाहिए HEA। तो HE बनाओगे, इसमें भी R नहीं आ रहा। EA बनाओगे, EA ड्रॉ करोगे तब भी इसमें R नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे आप लोग? रफ डायग्राम बनाकर देख सकते हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। ये इसकी कंडीशन है पैरेललोग्राम की। गॉट इट। दिस मीन्स पैरेललोग्राम। तो यही से देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, H क्या है? HEAR। HEAR कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए क्या क्या गिवन है। HE कितना है? 5। HE कितना है? 5। EA 6। ये रफ डायग्राम बनाकर देख रहे हैं। EA 6 और एंगल R 85। एंगल R 85। अब ये बताइए 85 तो यहाँ आ गया। बिकॉज फिर क्या होगा? यहाँ पे कोई साइड, यहाँ पे जो आप लोग ड्रॉ करोगे कितनी सेंटीमीटर की ड्रॉ करना है ये पता होना चाहिए ना। लेकिन RH तो अपने पास है ही नहीं। तो ये देखिए मैंने बताया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। मीन्स जो साइड 6 है ये भी 6 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। गुड। तो मीन्स अब आप लोगों को क्या बनाना है? RH = 6। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ड्रॉ कर दिया RH = 6 सेंटीमीटर। अभी देखिए R पर कितना एंगल बनाना है? 85 डिग्री। तो इस R पर इस तरीके से ये पॉइंट पर पॉइंट रख देंगे और लाइन पर लाइन आना चाहिए। मैंने बताया हुआ है कितना बनाना है? 85। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से 85 कहाँ रहा? 80 और 90 के बीच 85 आएगा। तो ये 85 और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे राइट कर देंगे 85 डिग्री। ओके, अब क्या करना है? यहाँ पे R से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। मेजर कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से लेकर जहां भी 5 आएगा इससे इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और R पर रखकर यहाँ से कट कर देंगे। तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? तो आप लोग इसी में देख सकते हैं कौन सा पॉइंट आएगा? A पॉइंट। तो A पॉइंट इस तरीके से बना दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है? H से E पर आर्क लगाना है। कितना? 5। बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ से यहाँ पे आर्क लगा देंगे। कितना? 5। ओके, और अब ये लाइन और चाहिए तो ये लाइन यहाँ से 6 लगा देंगे E पर। ठीक है, ये 6 है ऑलरेडी तो इसी को भी अपन मेजर कर सकते हैं। इस पर रखकर ये 6 यहाँ पर लगा दिया। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया? E पॉइंट। E पॉइंट आ रहा है तो E पॉइंट। ठीक है, और इसको इस तरीके से इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया।
और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया। ये 6 है तो यहाँ भी 6 राइट कर देंगे। इसको 5 आर्क लगाया था और यहाँ से 5 का आर्क लगाया था। ओके, नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ एंड लाइन सेगमेंट RH = 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इसके बाद क्या किया है, एंगल ड्रॉ किया है, एंगल R से 85 डिग्री। ओके, तो यही राइट करेंगे, ड्रॉ एन एंगल 85 डिग्री एट पॉइंट R। कहाँ से, R से। गोट इट। नाउ नेक्स्ट आर्क ड्रॉ किया है R से, तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टेकिंग R। कहाँ से, R से। ठीक है, एट सेंटर विच इंटरसेक्ट एट A। ठीक है, आर्क लगाने के बाद कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, A पर। गोट इट। ड्रॉ अनदर आर्क, फिर H से आर्क लगाया, ड्रॉ अनदर एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टेकिंग H एज सेंटर। ओके, नाउ इससे ये आर्क लगाया था, फिर इससे इस पॉइंट से ये आर्क, ठीक है, A पॉइंट से ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर टेकिंग A मीन्स A से। ठीक है, ए सेंटर विच इंटरसेक्ट एट E। ये आर्क पहले तो इससे लगाया, फिर इससे लगाया, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, E पर। जब इंटरसेक्ट होंगे तभी अपन ये लाइन राइट करेंगे कि इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहा है। ओके, E पर। इसके बाद इतना कंप्लीट होता है, ज्वाइन करते हैं AE एंड HE। AE एंड HE, HEAR is the required parallelogram because ये parallelogram है। Got it? Third point completed. Fourth point is rectangle OKAY। Okay, OKAY तो मीन्स OK गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड KA गिवन है 5 सेंटीमीटर। और ये क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। यू नो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल किस तरीके से होता है आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसमें कोई सी भी लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हैं। ओके है तो ओके 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसमें O और यहाँ पे K। ठीक है, तो अब ये देखिए OKAY बनाना है, OKAY। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो रेक्टेंगल होता किस तरीके से, इस तरीके से ये रेक्टेंगल होता है, यू नो। ओके, OKAY। ठीक है, ये कितना किया है, 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, तो ये भी 7 ही होगा। इतनी बात समझ आ रही है, बिकॉज रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। और KA 5 है, KA 5 है, तो ये भी 5 होगा। तो O से और K से, O से और K से 5 का आर्क लगाना है। ये देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया, यहाँ आर्क लगा दिया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, यहाँ आर्क लगा दिया। ओके, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब आप लोग एक बात देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसमें गिवन क्या नहीं है आप लोगों के पास, कि कोई सा भी एंगल गिवन नहीं है। गॉट इट? अगर एंगल गिवन होता तो आप लोग यहाँ पे एंगल बनाते, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट लगाना। आप लोगों को मन से इस तरीके से नहीं बनाना कि रेक्टेंगल, आप लोग सोचो कि यहाँ पे बिल्कुल रेक्टेंगल ऐसे ही होता है तो लाइन खींच देंगे, इस तरीके से नहीं बनाना है। रेक्टेंगल की कंडीशन भी होती है। रेक्टेंगल की कंडीशन है किसकी, ऑल एंगल 90-90 होते हैं। गॉट इट? और एंगल 90-90 होते हैं। तो अब इसमें डायरेक्टली 90 नहीं बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे और एंगल 90 होती है, तो किस तरीके से बनाना है, तो आप लोग ये देखिए, आप लोग यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा चलेगा, इस पर रखेंगे, इस तरीके से देखते जाइए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। मेरे देखकर ही बनाएंगे, इस तरीके से इतना ड्रॉ कर ली। और इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी हिलना भी नहीं चाहिए। यहाँ से लेके 1 आर्क एंड यहाँ पे सेकेंड आर्क। गॉट इट? ये सब 90 डिग्री बनाने के लिए कर रहे हैं। फिर यहाँ से ऊपर कट करना है ये इस तरीके से, और ये जो भी पॉइंट आएगा
ये जो भी पॉइंट आएगा इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये पॉइंट अपने पास आ जाएगा ए पॉइंट। गॉट इट। तो ये 90 डायरेक्टली आप लोग इससे नहीं बना सकते, ठीक है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, जितना ये है उतना ही ले लेंगे, यहां से इतना, ठीक है। एक बार में ही बनाना है, फिर इस पर रखकर 1 टाइम सिर्फ 2 टाइम करना है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। फिर उसी को सेम ऐसे कैसे ऊपर दोनों पर रखकर कट करना, बिल्कुल पॉइंट पर रखा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो भी पॉइंट आएगा इसको इससे ज्वाइन कर देंगे ये इस तरीके से। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, वाई पॉइंट। और इसके बाद ये 2 पॉइंट आने के बाद इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया। गॉट इट। यहाँ से कितना था 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब ये देखिए रेक्टेंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा, रेक्टेंगल है तो वो तो लगेगा ही, क्योंकि रेक्टेंगल ही अपन लोग बनाना था, बिकॉज क्वेश्चन में रेक्टेंगल ही गिवन है। ओके, इसी तरीके से आप लोगों को भी बनाना है, जो मैंने बताया उसी तरीके से फॉलो करना है। गॉट इट। फर्स्ट पॉइंट इज ड्रा एंड लाइन सेगमेंट ओके इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट हुई। नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ से जो अपन यहाँ से ये आर्क लगा रही थी, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाने के लिए लगाया था, जैसे ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो 90 डिग्री तो वही राइट करेंगे, ड्रा एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ओ। कहाँ से, पहले ओ से। अब ये देखिए एक एक लाइन कंप्लीट करेंगे, ध्यान से समझना, 8 पॉइंट ओ, ठीक है, मीन्स ए से एक आर्क ड्रॉ किया ओ से, ठीक है, एट पॉइंट ओ एज अ सेंटर, मीन्स ओ को सेंटर मान कर। इसके बाद इसी से आर्क लगाया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर टेकिंग एट पॉइंट ओ, ठीक है, मीन्स ओ से आर्क लगाया, ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट वाई। तो मीन्स ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, बाय पर। अभी देखिए पहले मैंने चाहे इसको बनाया हो चाहे इसको बनाया हो, जो अपन लाइन सेगमेंट मीन्स ये स्टेप राइट करेंगे तो अपन ये भी राइट कर सकते हैं, ये भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आप लोग अपने हिसाब से लाइन्स राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स इसको अपन एक एक को कंप्लीट इसलिए कर रही मैं कि अब ये देखिए पहले तो मैंने क्या 90 डिग्री का एंगल बनाया इस तरीके से, वो फिर आर्क लगाया, आर्क लगाने के बाद ये बाय पर इंटरसेक्ट हुआ, तो ये एक लाइन 1 पॉइंट इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए फिर 1 पॉइंट इसमें कंप्लीट करेंगे। गॉट इट। इतना समझ आया। ओके, बिल्कुल सेम कंडीशन इसकी रहेगी, ठीक है। कैसे जो आर्क लगा पहले 90 डिग्री का एंगल, फिर इसी से आर्क लगाया, आर्क लगाने को इंटरसेक्ट ए पर हुआ। ओके, तो ड्रा एन आर्क 90 डिग्री एट पॉइंट के, इसमें ओ से था, इसमें के से है, एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टेकिंग एट पॉइंट के। इसके बाद के से आर्क लगाइए, किस पर इंटरसेक्ट हुआ, ए पर, तो राइट कर देंगे विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। गॉट इट, सिंपली। और इसके बाद बाय ए को ज्वाइन किया तो राइट कर देंगे ज्वाइन ए, लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, ओके, ए वा इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। गॉट इट, जैसे रेक्टेंगल था। ओके, 4th पॉइंट कंप्लीटेड and first question completed. So this was the last point of this exercise 4.3. Thank you.